तो जो नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखो करंट दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी बोलते हैं, जिसको सेल या बैटरी से या सोलर पैनल से प्रोड्यूस किया जाता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी जनरेटर या डायनेमो से प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा होता है एसी जनरेटर जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। जब भी अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में कौन से करंट की बात होगी, अल्टरनेटिंग करंट की बात होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले भी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा करंट जो कि टाइम के साथ में बार बार चेंज होता रहेगा उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे टाइम के साथ में अगर करंट को यहाँ पे ड्रॉ किया जाए तो उसको एक साइन वेव से ड्रॉ किया जाता है। इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करंट है उसमें आप देख रहे हो कि पहले तो वो किसी एक डायरेक्शन में है, ऐसे पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो साइकिल है ना, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे, और नीचे वाला जो साइकिल है हाफ साइकिल है ये ऐसा, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, फिर ये वापस क्या होगा, पॉजिटिव। तो अल्टरनेटली आप देखोगे कि एक पॉजिटिव के बाद में एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर एक नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद में वापस से क्या आएगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो इस तरीके से ये बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, अल्टरनेटिंग करंट नाम रख दिया। पहली बात क्या याद रखनी है, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन एक फिक्स टाइम के बाद में कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। देख रहे हो आप, जैसे मान लो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में अल्टरनेटिंग करंट को टी टाइम लग रहा है, तो ये जो कैपिटल टी टाइम है, जीरो से कैपिटल टी टाइम है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का जो आधा होता है ना, ये हो गया हाफ टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किसी एक डायरेक्शन में है, और अगले हाफ टाइम पीरियड के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख रहे हो ना, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। यहाँ पे ये जो टी है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। ठीक है, यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड टी बोलेंगे। और टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, एक टर्म हम और यूज करेंगे जिसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf या 2π/t भी आप इसको लिख सकते हो। इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक चीज यहां पे नोटिस करने वाली है कि अल्टरनेटिंग करंट बार बार चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हर बार कांस्टेंट है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मतलब मैक्सिमम ये यहां तक जा रहा है, उसके बाद में कम होने लग गया, अपोजिट डायरेक्शन में भी उसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा है ना, और उसके बाद में वापस कम होने लग जाएगा, फिर वापस उसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। देखो है ना, देख रहे हो आप। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो ऊंचाई है ग्राफ की, वो फिक्स है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आई नोट लिख देता हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है या मैक्सिमम करंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आई नोट। इधर प्लस आई नोट लिखेंगे, इधर माइनस आई नोट लिखेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए बेसिक कुछ मैंने आपको चीजें बताई है, और इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के, है ना। इसलिए इसको, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज करता रहता है ना, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टी का मतलब है टाइम पीरियड, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे घर पे जो एसी सप्लाई आती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर
इस टाइप के, ये जो एक साइकिल हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ऐसे 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत तेजी से बदलती रहती है ये। घर पे जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे एसी के। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आई नोट क्या चीज है यहाँ पे, देखो आई नोट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है उसको हम बोलते हैं आई नोट। ऐसी आप वोल्टेज की वेव फॉर्म भी दिखा सकते हो सेम तरीके से। जैसे वोल्टेज की वेव फॉर्म दिखानी है तो आई की जगह बस आपको क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज को हम इस चैप्टर में ई के सिंबल से बताएंगे। वी का सिंबल भी यूज किया जाता है वोल्टेज के लिए और ई का सिंबल भी यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ई का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिखाना है, ऐसे दिखा देना। यहां पे क्या लिखोगे, ई नोट लिख दोगे। यहां पे क्या लिखोगे, माइनस ई नोट आ जाएगा। बाकी कहानी से मैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव, इस तरीके से अल्टरनेटली साइकिल चेंज होते रहेंगे। आया समझ में। जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था ना डीसी के बारे में, जब हमने पढ़ा था, डायरेक्ट करंट के बारे में जब पढ़ा था, तो मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था, V = IR, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो इसमें भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है और वोल्टेज पता है तो आपको सिंपल से एक काम करना है, करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की जगह और भी कई चीजें इस सर्किट में कनेक्ट होती है। एसी सर्किट में 2 और चीजें कनेक्ट होती है रेजिस्टेंस के अलावा भी, तो उनका भी बिहेवियर हमको देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको मोटे तौर पे बताया कि ओम्स लॉ होता है जैसे करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे हम इस चैप्टर में भी फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम रेजिस्टेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर इंडक्टर है, इंडक्टर किसको बोलते हैं, किसी भी कॉइल या सोलेनोइड को हम बोलते हैं इंडक्टर। या कोई भी कैपेसिटर है, अगर उसको आप एसी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगा। मतलब एक कैपेसिटर को एसी सप्लाई दोगे या एक कॉइल या सोलेनोइड को एसी सप्लाई दोगे तो किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे उसमें करंट फ्लो होगा, वो भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेनली बातें समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीजें बताइए बिल्कुल। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब टाइम के साथ में चेंज नहीं होने वाला करंट, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब टाइम के साथ में चेंज होने वाला करंट। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये कुछ मोटे मोटे इनमें डिफरेंस बता रखे हैं। ये डिफरेंस हमको याद होने चाहिए। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है। तो एक मोटा डिफरेंस तो आपको पता ही है, अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में चेंज होता रहता है और डायरेक्ट करंट टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है। तो एक डिफरेंस तो ये बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं और उसी के बेसिस पे हम अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा घर पे जो एसी सप्लाई आती है उससे मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी घर पे हम फ्रिज, टीवी, कूलर, मोटर वगैरह जितने भी हम चीजें यूज करते हैं सब एसी पे चलाते हैं। डीसी यानी कि सेल या बैटरी से प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है उसको हम बहुत कम यूज करते हैं। आप ये मान लो कि 99% हम एसी ही यूज करते हैं डेली लाइफ में। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है उसमें से 99% कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है, मतलब इतना क्यों पॉपुलर है कि 100 में से 99% यानी कि 99% हम एसी को यूज कर रहे हैं, डीसी को सिर्फ 1% यूज कर रहे हैं। आप खुद देख लो घर पे कहाँ पे यूज करते हैं डीसी को, किसी भी दीवार घड़ी के अंदर यूज कर लिया है ना, ऐसे वॉच के अंदर यूज कर लिया मान लो, या इसके अलावा रिमोट कंट्रोल में यूज कर लिया है ना, इन्वर्टर में यूज करते हैं ऐसे तो। और इसके अलावा और ऐसी छोटी मोटी जो खिलौने वगैरह होते हैं बच्चों के उसमें हम सेल डालते हैं, उनमें यूज करते हैं, इस टाइप की जगह यूज करते हैं। जबकि एसी से जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है घर पे सारे एसी से चलाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से, है ना, जितने भी है। तो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, मतलब 99% आप किसको यूज कर रहे हो, एसी को यूज कर रहे हो। 1% से भी कम या 1% आप किसको यूज कर रहे हो, डीसी को। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन समझते हैं। तो डिफरेंस एक तो आपको ये पता चल गया होगा यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता रहेगा एक फिक्स टाइम के बाद में, और जो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, वो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा। और क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि एसी कॉमनली फॉलोज ए साइन वेवफॉर्म। आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था तो एसी को मैंने कैसे बताया था, एक साइन वेव से दिखाया था, जबकि यहाँ पे
अगर आपको डीसी को दिखाना है तो ये कांस्टेंट होता है टाइम के साथ में, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है जो कि इस एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इस तरीके से इसमें आप डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, और क्या डिफरेंस है? एसी हैज ए फ्रीक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी यूज करते हैं। अलग अलग कंट्री में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है फ्रीक्वेंसी में, है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस इंडिया में हम जितने भी एसी जनरेटर यूज करते हैं जिनसे हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी जाती है? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में ये कितनी रखी जाती है? 60 हर्ट्ज रखी जाती है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, यानी 0 होती है। क्यों? क्योंकि डीसी टाइम के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर आपको कोई पूछे कि डीसी की फ्रीक्वेंसी बताओ हमको, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरीज डायरेक्टली। आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, आपको पहले अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में वो स्टोर कर पाओगे। जैसे हमारे घर पे इन्वर्टर लगा होता है और छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, तो सोलर पैनल क्या प्रोड्यूस करेंगे? डीसी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, है ना। डीसी को आप डायरेक्टली बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट होता और उसको आप स्टोर करना चाहते, मान लो घर पे सोलर पैनल नहीं लगाए, घर पे डायरेक्टली एसी सप्लाई आ रही है, उसी से आपको इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करना है, तो इन्वर्टर बीच में जो लगा हुआ है ना, वो पहले क्या करेगा? जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में चेंज करके फिर बैटरी को देगा। सोलर पैनल से तो डायरेक्ट डीसी बन रही है, डायरेक्ट करंट बनता है उससे, तो वो सीधा ही बैटरी स्टोर कर पाती है। लेकिन घर पे जो एसी सप्लाई आती है, अगर उससे आप इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, तो पहले इन्वर्टर क्या करेगा? उस एसी को डीसी में चेंज करेगा, उसके बाद में वो चार्ज होगी बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको स्टोर नहीं कर पाते एसी को बैटरीज के अंदर, आपको चेंज करना पड़ेगा डीसी में, फिर स्टोर कर पाओगे। जबकि डीसी को क्या कर सकते हो? डीसी कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज, डायरेक्टली आप स्टोर कर सकते हो। जैसे सोलर पैनल वाला एग्जांपल दिया आपको, सीधा स्टोर हो जाती है बैटरी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी चार्ज करते हैं ना हम लोग, तो चार्ज करने के लिए उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, तो डीसी से हम डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एसी से नहीं कर पाएंगे, पहले हमें उसको डीसी में चेंज करके फिर देना पड़ता है। अगला पॉइंट है एसी इज इजी टू बी ट्रांसफॉर्म्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच एनर्जी लॉस। मतलब जब आप एसी को एक जगह से दूसरी जगह वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट करोगे, लंबी लंबी दूरियों तक जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसे पोल्स लगे होते हैं, है ना, ऐसे बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, और इन पोल्स के थ्रू क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी को आगे से आगे ट्रांसमिट करते रहते हैं। देखा होगा ना, ऐसे बड़े बड़े अपने खेतों के अंदर से, सिटी के बाहर से बड़ी बड़ी लाइनें ऐसे जाती रहती है। तो जब एसी को आप ऐसे ट्रांसमिट करते हो, तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। किसी भी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो वायर हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हीट में कन्वर्ट होने लग गई, रास्ते में अगर वो हीट में बदल गई पूरी, तो अगली जगह तो बहुत कम ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। यहाँ से आपको मान लो 100 किलोमीटर तक आपको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, तो वायर्स के थ्रू ही करोगे, और वो वायर गर्म होकर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वहां तक पहुंचनी चाहिए थी, वो हीट में कन्वर्ट होकर बीच में ही लॉस्ट हो गई, तो नुकसान हो गया। तो ये एसी में कम होता है नुकसान, लेकिन डीसी को अगर ट्रांसमिट करने जाओगे ना, तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप मान लो बड़ी बड़ी बैटरी लगा लेते हो और उसे डीसी प्रोड्यूस कर रहे हो, और उसके बाद में एक सिटी से दूसरी सिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हो वायर्स के थ्रू, तो उसमें हीट लॉस ज्यादा होगा। किस में ज्यादा होगा? डीसी के केस में ज्यादा होगा। ठीक है, एसी में कम होता है। ये इसका फायदा है। आप देख लो बहुत सारे फायदे हमको दिख रहे हैं यहाँ पे एसी के, इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं इसको। अगला डिफरेंस है इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है इसको हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज या करंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे घर पे एसी सप्लाई आती है 220 वोल्ट, तो आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो, और भी आप उसको बढ़ा सकते हो और भी आप उसको कम कर सकते हो। उसके लिए एक डिवाइस काम में लिया जाता है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। नाम ही देखो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्म करने वाला, है ना, चेंज करने वाला। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, एक वोल्टेज को कम करने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, अच्छा, डीसी को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो,
नहीं, इट कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम ही नहीं करता तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। डीसी को चेंज नहीं कर पाते हम लोग ट्रांसफॉर्मर को यूज करके। इसका मतलब ये इसकी एक लिमिटेशन होगी, हमें कम या ज्यादा करना वोल्टेज तो नहीं कर पाते डीसी में, एसी में कर पाते हैं, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा यूज करते हैं। कई फायदे हो गए ना। अच्छा, एक फायदा और है जो सबसे पॉपुलर है, वो ये है कि एसी को प्रोड्यूस करना आसान होता है और सस्ता होता है, चीप होती है ये, है ना, चीप। जबकि डीसी को प्रोड्यूस करना, और मतलब कि डीसी को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो उसको प्रोड्यूस करना मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेल या बैटरी यूज करनी पड़ती है, और बैटरीज के अंदर केमिकल यूज करते हैं, और वो केमिकल टाइम के साथ खराब होते हैं। आप इन्वर्टर की बैटरी देख लो, 3-4 साल मैक्सिमम काम करती है ढंग से, उसके बाद में खराब हो जाती है, रिप्लेस करनी पड़ती है, तो खर्चा हो गया ना। तो ये इसके कुछ फायदे और नुकसान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखी है, ये साइंटिस्ट एडिसन की फोटो है। सुना होगा ना आपने, एडिसन ने बल्ब की खोज करी थी। उनकी एक कंपनी थी जो डीसी सप्लाई करती थी सिटी के अंदर। उनकी एक कंपनी थी जो सिटी के अंदर क्या करती थी, डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट को सप्लाई किया करती थी। उस टाइम पे एसी नहीं था पहले। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम सुना होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इन्हीं के नाम पे है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, ऐसा मान लो आइंस्टीन है ना, उनके इक्विवेलेंट या उनसे भी हो सकता है बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, है ना। ये थोड़ा पॉपुलैरिटी से दूर रहते थे, पॉपुलर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इनकी जो इन्वेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एसी जनरेटर का इन्वेंशन किया था जिसको हम यूज़ करते हैं, और एसी को पॉपुलर किया था। तो आज के टाइम पे आप देख लो 99% हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एसी को। तो एसी किसकी देन है, एक तरह से निकोला टेस्ला की। ठीक है।